आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो रक्षा मंत्री हैं युआन गेलोव, बहुत बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने ये बोला है नो फूड, नो फ्यूल, नो इलेक्ट्रिसिटी, और एक मंत्री कार्ड्स ने बोला है नो वाटर। कंप्लीट सीज, पूरी तरीके से सीज खत्म गाजा, दैट्स इट। सीधा इन्होंने ये ऐलान कर दिया है। और जो पैलेस्तीन है वो अभी भी चुप है, बस उसने सपोर्ट जाहिर किया है। गाजा में जो इस्लामिक, मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप हैं यहां पे, हमास और इस्लामिक जिहाद, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इस्लामिक जिहाद का प्रेजेंस यहां पे थोड़ा सा ज्यादा, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। तो यहां पे पहले इजराइल ने ये बोला कि हमने कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनका कंट्रोल ले लिया है। जो भी एरियाज थे वी हैव टेकन कंट्रोल पूरी तरीके से। लगभग 1200 के करीब लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें से 700 इजरायली हैं, 500 के करीब फिलिस्तीनी हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहां पे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से कंट्रोल, जो भी कम्युनिटीज थी कंट्रोल ले लिया है। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले जो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपके दिमाग को रिवायर करेंगे। आज रात 12 बजे हम सेल खत्म करेंगे, तो 9 अक्टूबर तक ही ये सेल चलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में, सिलेबस 90% तक याद रहेगा। इंटरव्यूज में, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, अब नहीं होगी। सबको, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको रिटेन कर पाएंगे और सुपर कॉन्फिडेंस आएगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको बताएंगे। सिर्फ 450 रुपए का कोर्स है। एक बच्चे ने अभी फोन किया था, बोला सर इतना सस्ता कैसे? मैंने कहा भाई ऐसा ही है, हम आपके, हमारे सितारे आप है यार। चलो, तो सबसे पहले तो जितनी भी कम्युनिटीज थी वो वापस ले ली हैं, ये इजराइल का बयान आया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं। 500 के करीब लोकेशंस पे इजराइल ने अटैक किया। कुछ इजरायली भी मारे गए हैं। इजराइल की बॉम्बार्ड एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन एयर स्ट्राइक से इस तरीके से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। इजराइल भले ही बोल रहा है, अमेरिका ने भी, आपको बता दूं, वॉरशिप्स भेजे हैं मेडिटेरेनियन रीजन में। लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमने वॉरशिप भेज दिए और हमारे जो फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रंस हैं वो भी रेडी है। इजराइल हमारा छोटा भाई है, ये नहीं बोला, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। तो इजराइल जो है हमारा छोटा भाई है और इसके बिल्कुल हम इसकी मदद करेंगे। भारत ने ऑलरेडी इजराइल को जो अपना सपोर्ट जो है वो दिया है। एक और चीज यहां पे बोली है कि हम इन जो राक्षस हैं, बीसली पीपल, इंसान के भेष में जो जानवर है, खैर इंसान ही जानवर है वैसे तो हम उनको छोड़ने नहीं वाले, है ना। हम उनको निस्तना नाबूद करेंगे। आपको बता दूं कि फूड नहीं, मतलब ब्लॉकेड है पूरी तरीके से। अब अगर आप देखो तो ये तो खैर आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया भी, मतलब ये अब तक तो कल से मैं परसों से मैं लेक्चर ले रहा हूं, अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा। यही 38 एकड़ का एरिया है यरूशलेम का। ये अलग सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक वेस्टर्न, जिसको वेलिंग वॉल भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसको हरम शरीफ भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अभी मैंने लेक्चर लिया था जब थोड़ी देर पहले, तब उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो बेसिकली यहां पे अगर हम बात करते हैं मैप की तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये है गाजा। अब जो सप्लाई आती है वो इजराइल से ही आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, वाटर की, पानी की ही। एक्चुअल में आप देखो तो पानी की ही दिक्कत है, पानी की हो, फ्यूल की हो, तो इधर से ही रास्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया को ब्लॉकेड, मतलब मुश्किल। ये लेबनान है, लेबनान ने ऑलरेडी बोल दिया कि भैया तुम्हारे रॉकेट हमारे रॉकेट, तुम्हारे रॉकेट। 1 लाख के करीब गाजा के पास, मतलब आप ये समझ लो कि जो हमास है उसके पास रॉकेट है। तो अगर इसको पूरा आइसोलेट कर दिया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है किया होगा, बट अगर इसको पूरा आइसोलेट कर दिया तो गाजा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आइसोलेट करके हालत खराब करो। अभी वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, इजराइल ने इलेक्ट्रिसिटी काट दी है, ठीक है। और पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कब किसके ऊपर बॉम्ब गिर जाए नहीं पता। हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 5000 के करीब बॉम्ब बरसा दिए,
डेंजरस। सऊदी और इजराइल के बीच में लगभग डील साइन हो ही गई थी, चिढ़ गया, बॉम्ब बरसा दिए। प्रॉब्लम, अब खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या इजराइल जो है, देखिए इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, सप्लाई भी काट दी है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि या तो अब गाजा खत्म कर दो पूरा। अब गाजा खत्म करोगे तो लाखों लोग मर जाएंगे, जिसमें बहुत बच्चे बूढ़े सब। नहीं तो आप जाओ और ग्राउंड पे लड़ाई करो, मतलब आपको जाना पड़ेगा, 1 to 1 करना पड़ेगा, जैसे इराक में हुआ था, ठीक है, अमेरिकन फोर्सेस ने किया था, अफगानिस्तान में हुआ, वो जाते थे चाहे ताकि कैजुअलिटी ना हो, ठीक है, सीरिया में हुआ वो। जैसे अब मान लो कि एक 12 मंजिला फ्लैट है, तो 10 पे सिविलियन, 2 पे आतंकी रहते हैं, तो आप क्या पूरी बिल्डिंग उड़ा दोगे? नहीं उड़ा पाओगे, सिविलियन मरेंगे। तो यहां पे सिविलियंस मर रहे हैं, तो अब आपको जाके बिल्डिंग छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन उसमें लग जाएगा टाइम। और क्या इतनी कैजुअलिटी इजराइल झेल सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इतनी ज्यादा कैजुअलिटी इजराइल झेलेगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर, क्योंकि इजराइल वैसे भी एक छोटी कम्युनिटी है यहूदियों की, और ये पॉलिटिकल, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर होगा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो अब गाजा को पूरा आइसोलेट किया गया है, बोला है कि हमने एरियाज को वापस ले लिया है, रीटेक, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पीस कायम हो। देखिए, मैं यहां पे इजराइल को सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा सपोर्ट इजराइल को है। अलीगढ़ में फ्री पैलेस्टीन के नारे लगे, हर जगह नहीं लेकिन कुछ जगह लगे। एक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, वो देखिए, मैं दोनों साइड देखता हूं। अल अक्सा मॉस्क में जो इजराइल रेड करता है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। गाजा में इजराइल कई बार जबरदस्ती घुस के रेड मारता है, और पैलेस्तीन में भी, वो भी गलत है बिल्कुल। लेकिन अभी जो हमास ने किया ना, वो सबसे ज्यादा गलत है। बात यहां पे कट्टरता की है, ना ही हमास तो एक आतंकी है, मैं तो उसको बिल्कुल एक आतंकी संगठन मानता हूं, और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, वो भी गलती कर रहे हैं। इजराइल गलत कर रहा है तो इजराइल को गलत बोलो, हमास गलत कर रहा है तो हमास को गलत बोलो, सिंपल भाई। जो गलत है वो गलत है, समझ रहे हो, और जो सही है वो सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये जितने भी लोग हैं ना, ये यही चाहते हैं कि एक चिंगारी आए और हम तबाह कर दें, ठीक है। तो यहां पे मैं पूरी तरीके से इजराइल के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि भाई हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, लोगों को किडनैप कर दिया, हॉस्टेज उठा के, उसके रिस्पॉन्स में इजराइल मार रहा है। अब पैलेस्तीन में भी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, गाजा में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मां अपने बच्चे की लाश ढूंढ रही है। तो ये शुरुआत हमास ने की है, और किसी पे भी इसको जस्टिफाई नहीं करवाया जा सकता। इट इज क्वाइट डेंजरस, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। और जो इजराइल इतने दिनों से करता आया है वो भी गलत है ना। तो दोनों की ही गलती है, कोई दूध का धुला है ही नहीं यहां पे, समझ रहे हो। और पब्लिक बीच में कह रही कि भाई हम कहां पे फंस गए, हमको यहां पे जाने दो, चाहे वो फिलिस्तीनी हो चाहे वो जो यहूदी हो, ठीक है। कोई भी पीस की अगर बात करता है, चाहे पैलेस्तीन की तरफ से अगर अमन चैन की बात आएगी या इजराइल की तरफ से अमन चैन की बात आएगी, उसको गोली मार दी जाती है। ये तो हालत है। तो ऐसे में कैसे एक कम्युनिटी ही जिंदा रहेगी? या तो इजराइल बचेगा या फिर पैलेस्तीन बचेगा, और दोनों फिर अंततः पिछले 3000 सालों से लोग लड़ रहे हैं। 3000 साल, आप विश्वास करेंगे, और इसका कोई अंत नहीं है, ये लड़ते ही जा रहे हैं। जहां पे लगता है कि अब अमन कायम हुआ, कोई ना कोई ग्रुप आके खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसे कैसे। तो ये जमीन की लड़ाई, धर्म युद्ध जो है, ये पता नहीं कब तक चलेगा और कितने लोगों की जान लेगा। तो यही है, जो है सो है। बाकी कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, क्योंकि आज रात 12 बजे आखिरी डेट है। थैंक यू सो मच।